देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। बात करते हैं मौसम विभाग की। घने कोहरे के कारण दिल्ली और यूपी में 133 ट्रेनें लेट। कश्मीर में तापमान -10 डिग्री। एमपी में पारा 2.8 पहुंचा। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश। देश के 16 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला। कई शहरों में दोपहर तक धुंध देखने को मिली। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। 45 ट्रेनें लेट हुई। यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर घट गई है। कानपुर स्टेशन पर करीब 88 ट्रेनें लेट चल रही हैं। कानपुर स्टेशन पर निर्धारित समय नहीं है। दिल्ली और यूपी मिलाकर कुल 133 ट्रेनें लेट हो गई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी तेजी पकड़ चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में टेम्परेचर 2 डिग्री। राजस्थान में जयपुर में अजमेर समेत 12 शहरों में सुबह बारिश तेज हुई। जिले में ओले भी गिरने के अलर्ट जारी हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में तापमान अभी और गिरेगा। जम्मू कश्मीर का तापमान -10 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। हिमाचल के ताबो में तापमान 11 डिग्री माइनस में दर्ज किया गया। हरिद्वार में सुबह घना कोहरा छाया दिखा है। मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हुई। दिल्ली के अक्षरधाम में विजिबिलिटी 10 मीटर ही रह गई। प्रयागराज में 10 डिग्री से कम तापमान के बीच लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं। कोहरे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में बारिश हो सकती है। वहीं कोहरा भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश की संभावना है। 12 जनवरी को तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट। नॉर्थ के राज्यों में बारिश के आसार। राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। 13 जनवरी को 6 राज्यों में कोहरा। नॉर्थ ईस्ट में बिजली गिरने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल में तेज हवा और बिजली गिरने का अलर्ट। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 554 रुपये बढ़कर 78,018 रुपये पहुंचा। चांदी 2,147 रुपये महंगी होकर 90,268 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 4 जनवरी से 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 70,500 रुपये जो था वो अब 12 जनवरी के आसपास 78,018 रुपये पहुँच गया है। यानी कि इस हफ्ते 514 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली चुनाव बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 29 नाम, 5 महिलाओं को टिकट। इसमें 2 एससी कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के शनिवार को 29 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया। इसमें 2 एससी हैं। लिस्ट में 3 एससी नेताओं के नाम है। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दी गई है। दिल्ली शराब नीति पर कैग रिपोर्ट। 2026 करोड़ का नुकसान। केजरीवाल सरकार के फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। लाइसेंस गड़बड़ी, नेताओं को घूस। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आपकी शराब नीति से सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव के 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हुई। इससे सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। साहब बोले केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया। सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के झुग्गीवासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने चाह रहे हैं। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। इस दिन दिल्ली को करप्शन से मुक्त कर दिया जाएगा। संजय राउत बोले महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस और शरद पवार से गठबंधन नहीं। एक दिन पहले एमवीए में तालमेल नहीं। इंडिया ब्लॉक में बढ़ती रार के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पार्टी मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को अकेले ही लड़ेगी।
कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 16 केस, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव, गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेनिन्गोवायरस के देश में 16 मामले आ गए हैं। असम में भी एक मामला आया, यहाँ 10 महीने का बच्चा। डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय सेना को मिला हिमकवच, DRDO ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म। जवानों को -60 डिग्री तापमान को भी ठंड नहीं लगने वाली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने DRDO ने सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म है, इसे हिमकवच नाम दिया गया। यूनिफॉर्म की टेस्टिंग भी कर ली गई है। इसमें 20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री का तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।